सबसे पहले ये वीडियो आप देखिए। अभी यहाँ पर आप आई थी, क्या विवाद है? क्या विवाद ये है कि मेरी शादी आसिफ अहमद से 2022 को और रुखसती 2024 को हुई थी। मेरे ऊपर विदाई का मुकदमा डाला है कि आकर नहीं रह रही, जबकि सर मेरे सारे व्हाट्सएप की चैटिंग देख लीजिए, हर महीने मुझसे मिलता है, हर महीने मुझसे बात। आज हम एक ऐसे मुस्लिम परिवार के मामले को समझेंगे जिसने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा पैदा की। बताया जा रहा है कि वर्ष 2022 में एक मुस्लिम लड़की हाशना का निकाह हुआ। निकाह के बाद वे अपने मायके में रहने लगी। पति पत्नी के बीच व्हाट्सएप पर लगातार बातचीत होती रही। कुछ समय बाद पति ने दूसरी शादी कर ली। फिर पति ने अदालत में वैवाहिक अधिकारों की बहाली यानी रेस्टिट्यूशनल ऑफ कॉन्जुगल राइट का मुकदमा दायर कर दिया। अब सवाल उठता है, क्या मुस्लिम पति ऐसा मुकदमा कर सकता है? क्या पत्नी को जबरन पति के घर भेजा जा सकता है? क्या दूसरी शादी के बाद भी पति को अधिकार मिलता है? और मुस्लिम पर्सनल लॉ इस बारे में क्या कहता है? आइए पूरे कानून को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले तो हम सेक्शन 9 को समझेंगे। सेक्शन 9 क्या कहता है? देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। सेक्शन 9 यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये केवल हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख पर लागू होता है। मुस्लिमों पर ये सेक्शन लागू नहीं होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत रेस्टिट्यूशनल ऑफ कॉन्जुगल राइट यानी कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली, मुस्लिम पति या पत्नी भी ऐसा दावा अदालत में कर सकते हैं, लेकिन इसका आधार हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 9 की नहीं होता है। कई पुराने फैसले और अदालतों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के सिद्धांतों के आधार पर ऐसे मुकदमों को, अक्सर लोग बोलचाल में मुस्लिम मामले को भी सेक्शन 9 का केस कह देते हैं, लेकिन कानूनी रूप से ये हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 9 नहीं होती। हिंदुओं के लिए ये अधिकार सीधे सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में लिखा है, जबकि मुस्लिम पति पत्नी के मामले में वैवाहिक अधिकारों की बहाली, जो शब्द आता है, ये रेस्टिट्यूशनल ऑफ कॉन्जुगल राइट का दावा मुस्लिम पर्सनल लॉ के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। इसलिए आम भाषा में लोग इसे मुस्लिम का सेक्शन 9 भी कह देते हैं, लेकिन अदालत में इसका कानूनी आधार अलग अलग होता है। अब एक जरूरी बात हम आपको पॉइंट से समझाते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि रेस्टिट्यूशनल ऑफ कॉन्जुगल राइट ये होता क्या है, और इसको समझेंगे कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली जो शब्द आया है वो क्या चीज है। चलिए हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं उसका मतलब क्या होता है। इसका सीधा अर्थ ये है कि यदि पति पत्नी बिना किसी उचित कारण के दूसरे को छोड़ के अलग रहने लगे, तो दूसरा पक्ष अदालत से कह सकता है कि मेरा जीवन साथी वापस मेरे साथ वैवाहिक जीवन शुरू करे। सेकंड पॉइंट, हिंदू और मुस्लिम में अंतर क्या है? बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट का अंतर है। अगर पति पत्नी हिंदू हैं तो ये अधिकार सेक्शन 9 यानी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में लिखा है, लेकिन अगर पति पत्नी मुस्लिम है तो हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। मुस्लिम मामलों में अदालत मुस्लिम पर्सनल लॉ के सिद्धांतों के अनुसार फैसला करती है, इसलिए आम भाषा में लोग इसे मुस्लिम का सेक्शन 9 कह देते हैं, लेकिन कानून की किताब में ऐसा कोई सेक्शन 9 नहीं है। अब हम थर्ड पॉइंट समझेंगे कि मुस्लिम पति कब मुकदमा कर सकता है। देखिए, निकाह वैध हो यानी कि लीगल हो, पत्नी बिना उचित कारण के पति के साथ नहीं रह रही है, पति पत्नी को अपने घर रखना चाहता है, पति अपने वैवाहिक कर्तव्य निभाने को भी तैयार है, तब वे अदालत में वैवाहिक अधिकारों की बहाली का दावा कर सकता है। और अगर हम फोर्थ पॉइंट समझेंगे तो अदालत सबसे पहले क्या देखती है। देखिए, यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्सा है इसका, कि अदालत पूछती है क्या निकाह हुआ है? हाँ हुआ है, पत्नी अलग रह रही है,
हाँ, लेकिन क्यों? अब यहीं से पूरा केस शुरू होता है। फिफ्थ पॉइंट, पत्नी के पास कौन कौन से बचाव हैं। यदि पत्नी कहे मेरे साथ मारपीट हुई है, दहेज मांगा गया है, पति खर्च नहीं देता, जान का खतरा है, पति ने मुझे निकाल दिया है, पति का व्यवहार बहुत खराब है, तो अदालत इन सभी बातों की पहले जांच करेगी, क्या ये सभी बातें कही हुई सच है या नहीं। सिक्स पॉइंट, अगर पत्नी मायके में रह रही थी, ये अपने आप गलत नहीं है। अदालत पूछेगी कि क्यों रह रही थी। पति ने बुलाया, पति मिलने गया, कोई समझौता कराया, ये दोनों व्हाट्सएप पर ही बात करते रहे। अब हम समझेंगे व्हाट्सएप चैट। आजकल व्हाट्सएप चैट बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रूफ मानी जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में हो सकती है। लेकिन अगर चैट में जैसे लिखा है पति की तरफ से कि घर आ जाओ, तो इसका एक अलग मीनिंग निकलेगा। अगर चैट में लिखा है पति खुद कह रहा है अभी मत आना, तो इसका दूसरा मीनिंग, दूसरा अर्थ निकलेगा। अगर दोनों सामान्य बातचीत कर रहे हैं तो अदालत इसे भी देखेगी। अब हम समझेंगे कि अगर पति दूसरी शादी कर ले, यही सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस्लाम पुरुषों को कुछ शर्तों के साथ दूसरी शादी की अनुमति देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहली पत्नी के अधिकार खत्म हो गए। अदालत ये भी देखेगी कि पहली पत्नी के साथ इंसाफ हुआ है, क्या खर्च दिया है, क्या बराबरी हुई है। अब क्या दूसरी शादी के बाद ही पति मुकदमा कर सकता है? हाँ, कर सकता है, लेकिन जीतेगा या नहीं, ये सबूत तय करेंगे। अब अदालत क्या फैसला दे सकती है? देखिए, यदि अदालत को लगे पत्नी बिना उचित कारण के अलग है, तो पति के पक्ष में आदेश हो सकता है। यदि लगे कि पत्नी के पास उचित कारण था, तो पति की याचिका खारिज भी हो सकती है। अब अगला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग ये है, क्या पत्नी हमेशा हार जाएगी? नहीं। यदि पत्नी साबित कर दे कि उसे सुरक्षा का डर था, या पति खर्च नहीं देता था, या पति का व्यवहार गलत था, घरेलू हिंसा करता था, या दूसरी शादी के बाद उसका न्याय नहीं हुआ, उसके साथ मारपीट हुई है, तो अदालत पति की मांग को भी स्वीकार ना भी करेगा। अब आता है, क्या पति हमेशा जीत सकता है? क्या हमेशा पति जीत पाएगा? नहीं। यदि पति ये साबित नहीं कर पाया कि पत्नी बिना कारण अलग रह रही थी, तो उसका दावा भी खारिज हो सकता है। अब हमें इस्लाम क्या सिखाता है? देखिए, निकाह लड़ाई का नाम नहीं है, निकाह रहमत है। कुरान कहता है कि पति पत्नी के बीच मोहब्बत और रहमत होनी चाहिए। झगड़ा हो तो पहले आपस में समझौते की कोशिश करो, जरूरत पड़े तो दोनों परिवारों के लोगों के बीच में लाओ, लोगों के लिए आपस में सुलझाओ। यदि आपके परिवार में ऐसा मामला हो, तो केवल सोशल मीडिया की बातों पे भरोसा मत कीजिए। हर मुकदमे के अपने अलग अलग तथ्य होते हैं, पहलू होते हैं। अदालत सबूत दे के फैसला करती है। तो सबसे